साल 2019 की बात है। लाहौर के पास एक पुराने मोहल्ले में 3 मंजिला हवेली थी जिसे लोग कब्र वाली हवेली कहते थे। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे कि उसके तहखाने में एक पुरानी कब्र है। कहा जाता था कि 100 साल पहले एक आदमी को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था। कामरान, फरहान और रिहाना यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। कामरान खुद को बहुत बहादुर समझता था। एक रात उसने कहा, चलो आज रात हवेली में बिताते हैं। जो डर गया वो सबको खाना खिलाएगा। रिहाना ने रोका, लेकिन कामरान नहीं माना। रात 11 बजे तीनों हवेली के सामने पहुंचे। लोहे का पुराना गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। कामरान हंसकर बोला, हवा से खुला होगा, जबकि उस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फरहान घबरा गया। रिहाना के हाथ ठंडे पड़ गए। अंदर जाते ही अजीब सी खामोशी छा गई। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नाखूनों के खरोंचे हुए निशान दिखे। पास जाकर देखा तो हिंदी में लिखा था, मुझे यहाँ से निकालो। अचानक ऊपर से आवाज आई, कभी सिसकी कभी हंसी। आवाज इंसान जैसी थी, बच्चे जैसी। कामरान बोला, चूहे होंगे। ये खुद को दिलासा देने की कोशिश थी। फरहान वापस जाना चाहता था, लेकिन कामरान पहले ही सीढ़ियां चढ़ चुका था। दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा बंद था, बाकी सारे कमरे खुले थे। दरवाजे के नीचे से लाल सी रोशनी आ रही थी। रिहाना ने कामरान का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। कामरान ने हाथ छुड़ाकर दरवाजा खोल दिया। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लंबे सफेद बाल थे। वह कुछ गुनगुना रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसका साया दीवार पर था, लेकिन साया उनकी तरफ देख रहा था। फरहान के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। रिहाना चीख कर भागी। उसी पल फरहान के कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। वह मुड़ भी नहीं पाया कि बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर कोई मुझसे मिलने आया। फरहान चीखता हुआ भागा। तीनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले। सड़क पर रुकते ही कामरान बोला, फरहान तुम्हारे कंधे पर कुछ है। फरहान ने देखा एक पुरानी टूटी हुई कंघी, वही कंघी जो उस बूढ़ी औरत के बालों में थी। उसने कांपते हाथों से कंघी फेंक दी और तीनों भाग गए। अगली सुबह फरहान ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस हवेली में 50 साल पहले एक पागल बूढ़ी औरत अकेली मर गई थी। कोई उससे मिलने नहीं आया था। फिर उन्होंने फरहान की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुमने उससे बात की थी? फरहान को याद आया कि बूढ़ी औरत के कहने पर उसके मुंह से निकल गया था। हाँ, आलिम ने कहा, जो उससे बात करता है वो उसे अपना मेहमान समझ लेती है। वे फरहान के घर के पीछे एक छोटे दरवाजे के पास रुके। दरवाजे के नीचे से ताज़ी मिट्टी निकल रही थी, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, बस वही पुरानी टूटी हुई कंघी। आलिम बोले, ये वापस आ गई है। उस रात से फरहान को हर रात गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह उसकी चादर पर सफ़ेद बालों की एक लट मिलती है। आखिरी बात, यह कहानी कामरान ने अपनी डायरी में लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखावट बदल गई थी। नई लिखावट उस बूढ़ी औरत की थी।